हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में 4000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता रही है जो आज के शहरों से भी ज्यादा उन्नत थी। आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। पूरा सच जानते हैं उसका। सभ्यता की शुरुआत यानी कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से माना जाता है इसको। लगभग 2500 बीसी ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई ये व्यवस्था, ये सभ्यता। इस सभ्यता में दो बड़े शहर सबको पता ही होंगे, हड़प्पा और मोहनजोदारो। इन शहरों की खास बात क्या है कि जो इन शहरों की प्लानिंग है, जो व्यवस्था है, वो बहुत ही शानदार रही है। सड़कें बिल्कुल सीधी चौड़ी, घर पक्की ईंटों से बने हुए, हर घर में नालियों की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता था। सोचिए हजारों साल पहले लोग इतनी व्यवस्थित लाइफ जी रहे थे। उस समय के लोगों का जीवन कैसा था, जो उनका लाइफ स्टाइल, वो लोग खेती करते थे, व्यापार भी करते थे, और व्यापार सिर्फ इंडिया में ही नहीं, फॉरेन में, बाहर के देशों में भी करते थे। सुंदर आभूषण, गहने वगैरह बनाना, बर्तन। हमने अक्सर ही सुना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में हमें बर्तन मिले हैं जहाँ पर उस टाइम यूज किए जाते थे। तो मेन पेशा उनका यही था। इससे यही पता चलता है कि उस समय उनका जीवन कितना संपन्न था, कितने रिच सिविलाइजेशन रही होगी। धर्म के बारे में अक्सर माना जाता है कि वो लोग नेचर के ज्यादा करीब थे। वो प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति को भी भगवान मानते थे। पर कहीं कहीं ये भी माना जाता है कि वो माता देवी की पूजा भी करते थे। जहाँ ऐसा कहा जाता है कि उस समय शुरुआत हुई थी माता देवी की पूजा करने। अ, पशुओं का वो बहुत सम्मान करते थे। जैसे आज हम पशुओं को कुछ नहीं समझते, मार कर खा जाते हैं उनको, या भगा देते हैं, जो जो भी हम उनके साथ करते हैं। पर उस समय पशुओं को वो एक फैमिली मेंबर की तरह मानते थे, बल्कि उनकी पूजा तक करते थे। और यही हमें भारत की प्राचीन आध्यात्मिक सोच के बारे में बताता है कि उनका जो माइंड था वो स्पिरिचुअल माइंड था। स्पिरिचुअल माइंड में का मतलब क्या होता है कि कंपैशनेट माइंड, जो प्रेम सिखाता है, जो हर एक चीज में उस एक सोर्स को देखता है, चाहे वो जानवर हो या आदमी हो, वो सबकी रिस्पेक्ट करता है। और कुछ रहस्य भी है इस सभ्यता के बारे में। ये जो सभ्यता है, इसकी लिपि पूरी तरह से नहीं समझ पाए लोग, या वैज्ञानिक कह सकते हैं हम। पूरी तरह से नहीं वो समझ पाए। अ, ये सभ्यता एकदम से ही खत्म होगी। ये भी एक रहस्य है कि अचानक ऐसा क्या हुआ। पर फिर भी कुछ कारण बताए जाते हैं कि शायद उस समय कोई काफी ज्यादा बाढ़ आ गई थी, फ्लड आया, इस वजह से, जहाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये भी कारण बताया जाता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो सभ्यता थी बिल्कुल खत्म हो गई। और ऐसा भी बताया जाता है कि उस समय की नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया था। जिससे नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। क्योंकि कोई भी सभ्यता जो डेवलप होती है, वो ज्यादातर जो भी डेवलप हुई है वो नदियों के पास ही हुई है। क्योंकि वहां पर जल की व्यवस्था आसानी से हो जाती है। क्योंकि पानी हमेशा एक मुख्य स्रोत रहा है इंसान के लिए। और जब पानी नहीं होगा तो सभ्यता खत्म ही होगी। और शायद वही कह रहा है कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, और वहां से वो सभ्यता या तो खत्म होगी, या फिर यहाँ वहां से खत्म होगी कह सकते हैं, कि या कहीं और चले गए वो लोग। पर ये अभी तक रहस्य बना हुआ है कि पूरी तरह ये कंफर्म नहीं है। तो अंत में बस मैं यही कहूंगा कि सिद्धू घाटी सभ्यता हमें यह सिखाती है कि भारत की संस्कृति हजारों साल पुरानी और बहुत ही उन्नत रही है। यही हमारी असली पहचान है। सो आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में।
तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।